ये नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चे, इनकी उम्र भले ही कम हो लेकिन इनके लिए उम्र सिर्फ एक संख्या है और कारनामे अद्भुत हैं। ये नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चे, इनकी उम्र भले ही कम हो लेकिन इनके लिए उम्र सिर्फ एक संख्या है और कारनामे अद्भुत हैं। मेरे पीछे ये जो बच्चे देख रहे हैं ये कराटे दिखाते हैं। मैं कराटे की एक एकेडमी में खड़ा हूँ। यहाँ से दो बच्चों ने, इन छोटे छोटे बच्चों में से ही दो बच्चों ने अपनी प्रतिभा को निखारते हुए, अपनी प्रतिभा को दिखाते हुए मुंबई से 2 ब्लैक बेल्ट लेकर आए हैं। मैं उस बच्चे से बात करूंगा लेकिन उसके पहले मैं आपको दिखा दूं तो ये आपको लगता होगा कि खेलने और कूदने की उम्र में लोग घरों पर रहते हैं, लेकिन ये बाकायदे इनकी उम्र मुझे लगता है 5-6 साल होगी। लेकिन जब ये अपना कारनामा दिखाते हैं, अपनी जो प्रतिभा है खासकर कराटे की दिखाते हैं तो आप माथा पकड़ लेंगे, इतना बेहतरीन करते हैं। उसके अलावा जिस बच्चे ने ब्लैक बेल्ट लाए हैं तो मैं उनसे मिलवाता हूँ आपको। ये हैं, इनके साथ एक और बच्चा था। 3 लोग गए थे, उनमें से एक तो ज़रूर नहीं जीत पाए। 2 लोग ब्लैक बेल्ट जीत कर आए हैं। एक बच्चा आज इस एकेडमी में नहीं आया है किसी कारणवश, बस एक बच्चा आया है। मैं इनसे बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि ये सब कुछ कैसे हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनमोल द्विवेदी है। मुंबई गए थे आप? हाँ, क्या जीत कर लाए हैं? मैं ब्लैक बेल्ट पाया हूँ। कैसे किया सब कुछ? हमको 10 किलोमीटर दौड़ना पड़ता था और इसके बाद चलना पड़ता था। तो कर लिए आप? हाँ, और कौन गया था आपके साथ में? मेरे एक दोस्त है, फ्रेंड है, उनका नाम रुद्र है, वो भी गए थे। तो वो भी जीत कर लाए? हाँ। अच्छा, जब आपको ब्लैक बेल्ट मिला, जब आप यहाँ से गए थे तो क्या सोच कर गए थे आप? कि मैं ब्लैक बेल्ट पाऊँगा। मतलब पहले से ही हाँ। सोच लिया था कि लेकर ही आना है? हाँ। डर नहीं लग रहा था कि कैसी करवाएंगे वहाँ पे, अभ्यास कैसे करवाएंगे, क्या चीज़ देखेंगे? डर तो लग रहा था लेकिन ब्लैक बेल्ट पाना पड़ता है। हाँ। इसलिए मैं मेहनत किए हुए थे हम लोग, इसलिए। ये कराटा कब से आप कर रहे हो? कितने साल हो गए? मुझे 3 साल हो गए। 3 साल से लगातार कर रहे हो? हाँ। क्या चुनौतियाँ लग रही थी जब आप शुरू में आए थे और अब? कितना अंतर पाते हो अपने आप में, जब शुरू में आए थे और अब में? मुझे पहले से ज़्यादा कंसंट्रेशन आया था और अभी आप सब कुछ कर लेते हैं? हाँ, अच्छा, ब्लैक बेल्ट जब मिला था तो कैसा लगा था आपको? अच्छा लगा था। खुशी हुई थी? हाँ, किसे मानते हैं कि किसके कारण आप ये उपलब्धि पाए हो? मैं अपने पापा पे था। सिखाता कौन है यहाँ पे आपको? मेरे पापा। अच्छा, इस पापा की बात करें, मतलब ये मैं बता दूं, ये अनूप जी हैं, इन्हीं की एकेडमी है और ये इनका बच्चा है। कहते हैं कि खुद ये इसमें कराटे में एक थे, कोच हैं इस समय, और इनका बच्चा भी ठीक उसी तरह से करतब दिखाता है, या यूँ कहें कि उसी तरह की इनमें भी प्रतिभा है। और ऐसा नहीं है कि पिता लेकर के मुंबई गए थे इस कारण जीता है, क्योंकि इनके अंदर एक क्षमता होती है, वहाँ पर प्रैक्टिस होती है, दिखाना पड़ता है, अपना प्रदर्शन करना पड़ता है, तब जा कर के कहीं ब्लैक बेल्ट मिलता है। और ब्लैक बेल्ट पा जाना कोई आसान बात नहीं होती, काफ़ी दिनों की मेहनत लगती है, तब जा कर के ब्लैक बेल्ट मिलता है। और मैं डायरेक्ट अनूप जी से बात कर लेता हूँ तो कुछ समझ लेता हूँ इनसे ब्लैक बेल्ट के बारे में और क्या कुछ होता है वहाँ पर। तो बता दीजिए मुझे। एक्चुअली 3 साल की ट्रेनिंग होती है। जब प्रॉपर करते हैं तो 3 साल की ट्रेनिंग होती है। मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ये बिगिनर होता है वाइट बेल्ट। हम कराटे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हर 3 महीने में टेस्ट होता है इनका, और वो हर बेल्ट का एक कोर्स है, वो कंप्लीट करके इनको दिखाना होता है तो नेक्स्ट बेल्ट में जाते हैं। सेकेंड बेल्ट येलो बेल्ट, देन थर्ड ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, पर्पल 2, फिर ब्राउन, ब्राउन 2, ब्राउन 3, 10वां बेल्ट है ब्लैक बेल्ट, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं।
तो ये 10 बेल्ट पार करने में हमें कम से कम 3 साल लगते हैं, बल्कि ज़्यादा लग जाते हैं। अगर बच्चे एक आध में फेल हो जाते हैं, नहीं करके दिखा पाते हैं, तो ज़्यादा लग जाते हैं। मिनिमम 3 इयर्स तो लगते हैं, और ये 3 इयर्स की कड़ी मेहनत के बाद ये लोग ब्लैक बेल्ट में पहुँचते हैं। मैं हिस्ट्री में पढ़ा हूँ कराटे के कि जब 10,000 लोग कराटे ज्वाइन करते हैं, 10,000 लोग, उसमें से 1-2 बच्चे कराटे ब्लैक बेल्ट बनते हैं। मेरे पास, मैं आपको बताऊं कि मेरे पास 600 फॉर्म रखे हुए हैं। 2021 में यहाँ क्लास चालू किया, 4 साल हो गए हैं, तो 600 फॉर्म कराटे के मेरे पास एडमिशन हुए 600, जिसमें से आप देख सकते हैं 60 स्टूडेंट्स हैं मेरे रजिस्टर में इस टाइम पे। 60 स्टूडेंट्स हैं 600 में। अब इनमें से ब्लैक बेल्ट 6 ही पहुँचेंगे मुश्किल से। तो ब्लैक बेल्ट की ट्रेनिंग टफ होती है, और ब्लैक बेल्ट का मतलब ये कि अगर ये 9 साल के बच्चे हैं तो ये 15 साल 18 साल के लोगों को संभाल सकते हैं। अच्छा। हाँ, ब्लैक बेल्ट का मतलब ये है, मैं खड़ा रहता हूँ, मुझे किक मारते हैं तो मैं हिल जाता हूँ। अच्छा, ये जो बेल्ट है आपने बताया कि लगभग 10 बेल्ट है मुझे लगता है। जी बिल्कुल। तो ये कौन देता है? ये हमारा मेन हेड ऑफिस है, जिसे हमारा एफिलिएशन है इंटरनेशनल सोटोकाई कराटे डू फेडरेशन, यूएसए का है ये, अमेरिका से। इसका मेन ऑफिस है दिल्ली में। तो वहाँ से ही इनके सर्टिफिकेट बेल्ट आते हैं। मैं 6 दान ब्लैक बेल्ट हूँ, मुझे 3rd दान ब्लैक बेल्ट तक का एग्ज़ाम लेने की अथॉरिटी मिली हुई है मुझे। मैं 3rd दान ब्लैक बेल्ट तक का एग्ज़ाम मैं ले सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ कलर बेल्ट्स का लेता हूँ यहाँ पे। ब्लैक बेल्ट के लिए या तो मैं बाहर ले जाता हूँ, या बाहर वाले किसी सर को यहाँ पे बुलाऊंगा तो ही ब्लैक बेल्ट का एग्ज़ाम हो पाएगा। बाकी कलर बेल्ट्स का एग्ज़ाम मैं ही लेता हूँ। यहाँ से प्रॉपर वीडियो बनते हैं हर एक चीज़ के, और वहाँ हेड ऑफिस जाते हैं, वहाँ वो लोग चेक करते हैं प्रॉपर। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा मेरा फेवरेट है तो मैं उसको पास कर सकता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पास होना या फेल होना वो डिसाइड करते हैं वहाँ से, और वहीं से जो पास होते हैं उनका सर्टिफिकेट बेल्ट भेजते हैं। अच्छा, ब्लैक बेल्ट के लिए क्या कुछ करवाते हैं वहाँ जो आप बता रहे हैं कि चेक करते हैं? ब्लैक बेल्ट का मेंटली चेक करते हैं कितना स्टेबल है। आप काता देखे होंगे, काता करते हुए बच्चे एकदम फोकस्ड रहते हैं जब करते हैं ना, तो एक ही चीज़ पे, जबकि छोटे छोटे बच्चे हैं इनका ध्यान भटक जाना चाहिए। लेकिन जब ये काता करते हैं, काता मेन चीज़ है कराटे में। अगर हम सिर्फ किक पंच सीखते हैं, किक पंच, तो हम सामने कोई हमें अटैक करने आता है तो उसे हम डिफेंस करके मार सकते हैं किक पंच। लेकिन काता हमें चारों डायरेक्शन में, अगर घेर गए हैं आप, तो चारों डायरेक्शन में डिफेंस करके कैसे अटैक करना है, ये हमें काता सिखाता है जी। तो काता से इनका कंसंट्रेशन बढ़ता है, क्योंकि एकदम उसमें व्यस्त रहना होता है काता में। तो काता से कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो माइंड स्टेबिलिटी चेक करते हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी है इनके अंदर। तो जैसे कि बताया, ये 10 किलोमीटर रनिंग किए। इनकी ब्लैक बेल्ट की ट्रेनिंग 1 मई से, 3 साल की ट्रेनिंग अलग थी। ब्लैक बेल्ट की स्पेशल ट्रेनिंग 1 मई से स्टार्ट हो गई थी। तो 1 मई टू 4 जून यहाँ पे चली है। यहाँ पे सब मॉर्निंग में इनका 3 घंटा एक्सरसाइज, रनिंग, वो सब चला। फिर जब प्रॉपर प्रिपेयर्ड हो गए, यहाँ पे और बच्चे ब्लैक बेल्ट में जाने वाले थे यहाँ से भी, लेकिन वो प्रिपेयर्ड नहीं थे। मुझे लगा कि उनकी रनिंग नहीं हो पा रही है, इसलिए उनको यहीं पे निकाल दिया गया कि वहाँ जाके फेल हो के आना, मतलब मेरी एकेडमी की इंसल्ट। तो मैं उनको यहीं निकाल दिया कि तुम अभी ब्लैक बेल्ट के लायक नहीं हो, नेक्स्ट ईयर आप ट्राई करो। जो मुझे लगा कि ये लोग निकाल लेंगे, उन्हीं को लेके मैं मुंबई गया। तो इसमें से 3 बच्चे थे, 3 में 2 लेके आए ब्लैक बेल्ट। बहुत टफ था। रोड में इनको पंच पे जंप करवाए, रोड पे, इसके बल रोड पे चलवाए, बहुत अलग टफ था। 15 जून को इनका फाइनल था एग्ज़ाम। उस दिन मुझे लग रहा था ये लोग गिव अप कर देंगे, हार मान लेंगे। मुझे लग रहा था मना कर देंगे, मैं नहीं कर पाऊँगा। लेकिन थोड़ा सा रुक, मुझे ऐसा लग रहा था, एज अ कोच मैं साइड में खड़ा था, तो मुझे लग रहा था कि बेटा 5 मिनट अगर तुम और रुक गए तो पास हो जाओगे, निकल जाओगे, मुझे ऐसा लग रहा था। लेकिन हाँ, ये लोग लग रहा था कि रो देंगे, बट रुके और पास हुए, ब्लैक बेल्ट लेके आए, बहुत अच्छा लगा। और ब्लैक बेल्ट सिर्फ फिजिकली नहीं, कराटे हमें यहाँ से स्ट्रॉन्ग बनाता है मेंटली। फिजिकली तो बॉडी हमारी स्ट्रॉन्ग बनती ही है, यहाँ से हमें कॉन्फिडेंस आता है कि हम कुछ कर सकते हैं। अच्छा, ये जैसे आपने बताया कि ये कलरफुल जो बेल्ट है, ब्लैक बेल्ट को छोड़कर से सभी बेल्ट आप दे सकते हैं? दे सकता हूँ, बिल्कुल। तो क्या कुछ इसमें आप पहले चेक करते हैं? किसी बच्चे को मान लीजिए कि कोई बेल्ट देना है तो क्या चेक करते हैं? बिल्कुल, जैसे कि देखिए एक्सरसाइज है, और जैसे आप लोग स्क्वाट्स देखते होंगे, उठ के बैठना, पुशअप्स देखते होंगे,
हर बेल्ट का अलग अलग है। वाइट बेल्ट को 20 पुशअप्स, 20 हाई जंप, 20 स्क्वाट्स, 10 टाइप्स के एक्सरसाइज हैं। वाइट बेल्ट को ऑल एक्सरसाइज 20 टाइम्स होनी चाहिए, इतनी स्ट्रेंथ उसके पास होनी चाहिए। और बाकी जो टेक्निक्स हैं जो बताते हैं वो तो आने चाहिए, लेकिन स्टेमिना के लिए 20 एक्सरसाइज आने चाहिए। येलो बेल्ट को 25 आनी चाहिए। इनको यहाँ तक आते आते 50, ये लोग ब्लैक बेल्ट पहुँचे हैं 100 एक्सरसाइज करके, 100 पुशअप्स, 100 हाई जंप, 100 स्क्वाट्स, ऑल एक्सरसाइज 100 टाइम करके ब्लैक बेल्ट पे पहुँचे हैं। अच्छा, जब इनको आप ब्लैक बेल्ट के लिए ले करके गए, बताए कि कई आवेदन आए थे, कई लोग जाना चाहते, तो पहले आपने इनकी परीक्षा देखा होगा कि ये लोग कर पाते हैं या नहीं कर पाते? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वहाँ जाके टाइम वेस्ट करना और मनी वेस्ट करना मुंबई जाके, और फिर पास ना हो ऐसे चले आए। फिर दूसरी बात, अगर फेल होते तो हमारे ऊपर भी आता है कि कैसे स्टूडेंट हैं इनके करके, तो हमें ये देखना पड़ता है। तो जो प्रिपेयर्ड है प्रॉपर, उन्हीं को हम लेके जाते हैं। तो 10 किलोमीटर जैसे बात हो रही है, तो लगातार दौड़ाते हैं? कंटिन्यू 10 किलोमीटर रनिंग। यहाँ से हमारे नीम चौराहा से स्टेडियम के पास 500 मीटर है, वहाँ जाके आना 1 किलोमीटर होता है। ये लोग वहाँ जाके 10 बार आते हैं, तो 10 किलोमीटर ये हम यहाँ से तैयारी करवा के लेके गए थे। तो इसमें कोई समय भी रहता है कि इतने समय? टाइमिंग नहीं रहती, नॉर्मल रनिंग करनी है, फास्ट नहीं करना है, लेकिन 10 किलोमीटर कंप्लीट करनी है। ऐसा नहीं लगता कि बच्चा 10 किलोमीटर दौड़ेगा तो सांस फूलती होगी? कभी कभी मैंने देखा है कि बच्चे बेहोश तक हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा होता है। जो मैं आपको बताया ना कि और बच्चे थे, तो इसमें से एक अदिति मिश्रा नाम की लड़की थी। तो जब हम ब्लैक बेल्ट के कैंप स्टार्ट किया फर्स्ट में से, तो रनिंग करवाए, तो वो 1 किलोमीटर की दूसरा किलोमीटर के लिए जब जाने लगी ना, तो उसको ऐसा लगा कि नहीं हो पाएगी रनिंग। वो खुद हार के रोने लग गई, नहीं हो पाएगी। सेकेंड डे भी मैं उसको ट्राई करवाया कि आज तुम बेटा 2 किलोमीटर करो सिर्फ, लेकिन 2 किलोमीटर नहीं हो रहा था। ये लोग भी 3 किलोमीटर से स्टार्ट किए हैं, जो पास किए हैं। अच्छा। 3 किलोमीटर किए, फिर 4 किलोमीटर किए। अच्छा, इनको ब्लैक बेल्ट चाहिए था, तो इनके अंदर जुनून था। ये खुद से बोलते थे कि आज मैं 5 किलोमीटर करूँगा, खुद से बोलते थे। मैं बोलता था ठीक है ट्राई करो, करते थे। थोड़े दिन बाद बोलते थे आज 6 किलोमीटर करूँगा। ऐसा कर करके खुद अपने आप ट्राई किए और किए। कितने दिनों की ट्रेनिंग दिलवाई है? 35 डेज की ट्रेनिंग थी यहाँ पे। जैसे कि मैं आपको बताया कि 1 मई से लेके 4 जून तक चला, 35 डेज की यहीं पे ट्रेनिंग थी। अच्छा, ये ब्लैक बेल्ट के लिए कैंप हर साल लगता है या? हर साल में एक बार कैंप लगता ही है हर साल। अभी कुछ बच्चे जो ब्राउन बेल्ट आपको दिख रहे हैं, ये नेक्स्ट ईयर आने वाले समय पे ये ब्लैक बेल्ट के लिए जाएंगे, अगर प्रॉपर मेहनत करेंगे तो। अच्छा, क्या फ़ायदा होता होगा ब्लैक बेल्ट कोई पा जाता है, उसका बेनिफिट क्या होगा? अगर बच्चे डिफेंस में जाना चाहते हैं, अगर डिफेंस में जाना चाहते हैं तो फिजिकल में 50% मार्क्स है ब्लैक बेल्ट। अच्छा, ब्लैक बेल्ट की सर्टिफिकेट 50% फिजिकल का मार्क्स है। प्लस बच्चे कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। जैसे गर्ल्स हैं, अगर ब्लैक बेल्ट हो गई तो उनको पता है कि अगर 4 जन हमें घेरेंगे तो हम आँख निकाल लेंगे, मुंह तोड़ देंगे, उनको पता है। तो ये ब्लैक बेल्ट बहुत बड़ी चीज़ है, और कराटे बहुत बड़ी चीज़ है। मान लीजिए गर्ल्स को मैं तो चाहूँगा, अब मैं आपको एक बार बताया भी था कि अक्षय कुमार जो एक्टर हैं और टाइगर श्रॉफ, इनका कहीं पे ऐसे ही इंटरव्यू हो रहा था, कहीं पे बैठे हुए थे, तो इनसे पूछा गया, तो वो बोले कि एटलीस्ट 3 ईयर्स, वो बोले कि मेरी तरफ से मैं बोल रहा हूँ कि 3 साल तो सबको कम से कम 3 साल मार्शल आर्ट करना चाहिए। सिर्फ मार्शल आर्ट फाइटिंग नहीं सिखाता है, मार्शल आर्ट ज़िंदगी कैसे जीना है, डिसिप्लिन में कैसे रहना है, ये सिखाता है। अच्छा, सबसे कम उम्र का बच्चा कितने साल का है आपके? 4 साल के हैं। सबसे कम उम्र की यहाँ पे एक बार मैं चाहूँगा कैमरा वहाँ दिखाइए। ये तेजस हैं और ये अमृतजीत हैं। ये लोग वो कल हुए हैं 5 साल के, और ये आज हुए हैं। वाह, देखिए कि ये तेजस आपका बर्थडे कल था और आपका, इनका आज है। 5 साल के हो गए हैं ये। और ये डिवाइन मार्शल आर्ट्स एकेडमी है। ये बच्चों को न केवल सिखाता है, बल्कि अपनी सुरक्षा कैसे करनी है ये भी बताता है। खुद कैसे सामने वाले से लड़ना है जो आपको हानि पहुंचा सकता है। खासकर लड़कियों के लिए ये कहीं ना कहीं ये एकेडमी फ़ायदेमंद है। और यहाँ पर बच्चों की उम्र देखें तो एकदम मतलब आपकी 4 साल की उम्र सोचिए क्या होती है। बच्चा एक बैग नहीं उठा सकता, लेकिन यही 4 साल का बच्चा बड़े बड़े को चित कर सकता है। सब बेल्ट है आपके पास? येलो बेल्ट। कैसे क्या कुछ आपसे आपने ट्रेनिंग ली, फिर उसके बाद बेल्ट मिला आपको, क्या क्या आता है आपसे? एक्सरसाइज और प्रॉपर काते करने पड़ते हैं 3, और मतलब सारी एक्सरसाइज प्रॉपर होनी चाहिए। अच्छा, पुशअप की अभी बात कर रहे थे, वो भी आप लोग करती हैं? यस सर। कितने पुशअप में मिलता है ये? 20 पुशअप्स करने पड़ते हैं। अच्छा, 20 पुशअप में ये येलो मिल जाता है। तो अभी कितने महीने हो गए आपको आते हुए? 2 महीने। 2 महीने। लग रहा है कि कुछ आप पहले की अपेक्षा भी कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है आपका? यस सर, फिजिकली और मेंटली दोनों इम्प्रूवमेंट हुए हैं। अच्छा लग रहा है यहाँ? यस सर।
अच्छा, जब आप आए थे तो क्या उम्मीदें लेकर आए थे, क्या सीखना चाहते थे आप, किस उद्देश्य के साथ आए थे? सेल्फ डिफेंस। क्यों लगा आपको कि ये सीखना ज़रूरी है? सर क्योंकि आज की जनरेशन में ये सीखना बहुत ज़रूरी है। आज की जनरेशन बिल्कुल ज़रूरी है। और ये छोटा सा बच्चा है, मैं इनसे बात करता हूँ। क्या नाम है? सागर शुक्ला। ये कहाँ पर हो, पता है आपको? यस। क्या सिखाया जाता है? यहाँ पे कराटे सिखाया जाता है। कौन लेकर आया है यहाँ, कौन लेकर आया है आपको? मेरे पापा। हाँ, अच्छा लग रहा है। कब से आए हो यहाँ पे, कितने दिन हो गए? मेरे को भी 1 साल हुआ। 1 साल हो गए। क्या क्या आता है अभी? मेरे को ब्लॉक, पंच, काते, पुशअप्स और एक्सरसाइज आता है। पुशअप कितने कर लेते हो आप? पुशअप सर हमको अभी 20 करवाते हैं। कर लेते हो। काटा भी आता है। देखिए, Yes. ये कितने साल के हो आप? मैं 8 साल के हो। किस क्लास में हो? मैं सेकंड। सेकंड क्लास में हो। ठीक है। देखिए, उम्र कम है लेकिन जज्बा बराबर है। और जज्बा ऐसा है कि कुछ कर दिखाने का। कुछ और बच्ची है, मैं बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? पीहू। क्या? पीहू। पीहू। कितने साल की हो? 8 साल की। हाँ। यहाँ क्या क्या सीखी हो अभी तक? ब्लॉक, और किक। किक मार लेती हो? कौन सिखाता है? सर। सिखाते हैं। अच्छा लग रहा है यहाँ आकर? सीखी हो कुछ? कितने दिन से आ रही हो? 30 डेज। 1 महीने हो गए। कौन लेकर आया है यहाँ पे? पापा। तो पहले दिन से ही अच्छा लग रहा था? आपने बोला था या पापा खुद लेकर आए थे? मैंने बोला था। आपने बोला था कि आपको कराटा सीखना है। कैसे, आपको कैसे पता चला कराटे के बारे में? मैंने गूगल में देखा था। गूगल में देखकर। वाह, देखिए कि ये बच्ची है और कहते हैं कि जहाँ माता पिता को चिंता होती है कि बच्चे को कुछ सिखाया जाए, लेकिन ये इनको खुद चिंता है कि हमें क्या सीखना चाहिए। बहुत देर से देख रहे हो, क्या देख रहे थे? हाँ, क्या नाम है? तेजस। ये कौन सा बेल्ट है आपके पास? वाइट बेल्ट। क्या क्या आता है? ब्लॉक, पंच, किक्स। अच्छा, किक मार कर दिखाओ मुझे। अरे वाह। अब ब्लॉक क्या होता है? ऐसे फर्स्ट ब्लॉक होता है। हाँ, और पंच? ऐसे होता है। हाँ। किसी को हराए हो अभी तक? हाँ। कौन सिखाता है आपको? ये किक मारना कौन सिखाया है? सर। सर सिखाते हैं। अच्छा, मैं यहाँ की हूँ, मार लोगे हाथ पे? हाथ पे मारो मेरे किक। ये देखिए कि इतना ऊपर हाथ है मेरा, और इनके सर से देख सकते हैं कि कितना ऊपर होगा, लेकिन बाकायदे यहाँ पर किक मारते हैं। और ये बच्चे को देखेंगे तो कितना छोटा सा है। मुझे लगता है अभी 4 साल के हुए हो ना? 5 साल का। 5 साल का बच्चा है, और सरकार भी कहती है कि 5 साल का हो जाए तभी वो पहली कक्षा में पढ़ता है, तब जा कर के कहीं इनके कंधे पर बैग का भार आता है। लेकिन बैग के भार के पहले ही वो कितना बड़ा भार उठा रहे हैं कि अपने से कहीं ऊपर तक किक और पंच मार रहे हैं। कुछ और बच्चों से मैं बात करता हूँ। कौन सा बेल्ट है? ब्राउन बेल्ट। अच्छा, इसके बाद फिर कौन सा बेल्ट मिलेगा आपको? पर्पल। ब्राउन 2। ब्राउन 2 मिलता है। क्या क्या आता है? ये कैसे पाए हो? कितनी मेहनत लगी है इसे पाने में? इसमें बहुत मेहनत लगी है। हाँ। क्या क्या आता है अभी आपसे? काता, किक्स, हाँ। फाइटिंग। हाँ। किक कितना ऊपर मार लेती हूँ? मारो एक बार, दिखाओ मुझे। और काटा? काटा कैसे करते हैं बताओ? अच्छा, ब्लैक बेल्ट जानती हो? क्या लगता है, मिलना चाहिए आपको? क्या कोशिश कर रही हो, कैसे प्रयास कर रही हो उसके लिए? अभी 2 बेल्ट्स बचे हैं। अभी इसमें कितने पुशअप करवाते हैं? अभी आपसे कितने 40। पुशअप आते हैं? 40। 40 पुशअप कर लेती हो लगातार? रनिंग भी करती हो? दौड़ती हो हर दिन? संडे कितने को। किलोमीटर तक?
कुछ दौड़ लेती हो? 2 किलोमीटर तक। हाँ, किस क्लास में हो आप? 3rd क्लास में। कौन लेके आया था आपको इस एकेडमी में कि चलना चाहिए? किसने बोला था आपको? खुद मैंने कहा था। आपने कहा था? कैसे पता आपको कराटे के बारे में? पहले से ही जानते थे कि इसमें बेल्ट चलता है हाँ? कैसे पता किए थे? मैंने कुछ बच्चों किसी बच्चों को देखा था पहले। हाँ, देखिए कि उम्र कम है और बाकायदे सब कुछ सीख रहे हैं और सीखना भी चाहिए। आज की जनरेशन की बात की जाए, आज के माहौल की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो कराटा है खुद अपनी सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है और सीखना आना भी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ नीरज तिवारी की रिपोर्ट।